Assalamu alaikum. I am Bakhtavar Usman and you are watching my channel सच एक आयात। सच्चा है मेरा मालिक जिसके कब्ज़ा और कुदरत में मेरी जान है, जो बेहिसाब मखलूक़ात का मालिक है और बरहक है रोज़े क़यामत, जिस दिन इस दुनिया, इस कायनात, आसमान व ज़मीन और तमाम तर मखलूक़ात को फ़ना हो जाना है और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ़ मेरे खालिक की है। क़यामत क्या है? क़यामत कब आएगी? क़यामत का दिन कैसा होगा? किस कदर तवील होगा? जब क़यामत की तमाम तर छोटी बड़ी अलामात, जिनमें से दज्जाल की आमद, दाबतुल अर्ज़ और याजूज माजूज का आना, हज़रत इमाम मेहदी का ज़हूर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़ुहूर और सूरज का मगरिब से तुलू होना, तौबा के दरवाज़े का हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाना, ये सब अलामात ज़ाहिर हो जाएंगी और रुए ज़मीन पर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी ना रहेगा। तब हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से सूर फूंकेंगे। आपकी आवाज़ पहले पहले तो बहुत नरम होगी, फिर दम बदम बुलंद होती चली जाएगी। लोग इसको सुनेंगे और बेहोश होकर गिर पड़ेंगे और फिर मर जाएंगे। ज़मीन व आसमान और तमाम जहान फ़ना हो जाएंगे। इंसान, फरिश्ते, ज़मीन, कायनात की हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। फिर जब अल्लाह ताला चाहेगा तो हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोबारा ज़िंदा करेगा और दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही फिर सब कुछ मौजूद हो जाएगा। मुर्दे कब्रों से उठेंगे, नामाए आमाल उनके हाथों में देकर महशर में लाए जाएंगे। वहाँ जज़ा और हिसाब के लिए मुंतज़िर खड़े होंगे। आफ़ताब निहायत तेज़ी पर होगा और सरों से बहुत करीब, बक़द्र 1 मील की दूरी पर। शिद्दत गर्मी से भेजे खौलते होंगे, कसरत से पसीना आ रहा होगा। इस हालत में तवील अरसा गुज़र जाएगा। 50,000 साल का वो दिन होगा और इसी हाल में आधा दिन गुज़र जाएगा। लोग सिफारिशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से निजात दिलाए और जल्द हिसाब शुरू करवाए। तमाम अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाज़िरी होगी, लेकिन मुराद बर ना आएगी। आखिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़रियाद लेकर जाएंगे और शफ़ाअत की दरख्वास्त करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि बेशक मैं यहाँ इसीलिए मौजूद हूँ। ये फरमाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाहे इलाही में सजदा करेंगे और अल्लाह पाक की तरफ से इशारा होगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सजदा से सर उठाइए, बात कहिए, सुनी जाएगी, शफ़ाअत कीजिए, कबूल की जाएगी। हुज़ूर की एक शफ़ाअत तो तमाम अहले महशर के लिए होगी जो ये चाहते होंगे कि हिसाब फरमाकर उनके लिए हुक्म दे दिया जाए। अब हिसाब शुरू होगा। मीज़ान अमल में आमाल तोले जाएंगे। इंसान के अपने आज़ा उसके ख़िलाफ़ गवाहियाँ दे रहे होंगे। परेशानी का अजीब आलम होगा। कोई नेकी किसी को ना दे सकेगा, ना ही किसी के गुनाह कम हो सकेंगे। अब बेकसी के वक्त दस्तगीर बेकसां हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हम सब के काम आएंगे। हुज़ूर की शफ़ाअतें कई तरह की होंगी। बहुत लोग तो आपकी शफ़ाअत से बेहिसाब जन्नत में दाखिल हो जाएंगे और बहुत से लोग जो जन्नत के मुस्तहिक होंगे वो आपकी शफ़ाअत से दोज़ख में जाने से बच जाएंगे। जो गुनाहगार ईमान वाले दोज़ख में पहुंच चुके होंगे वो हुज़ूर की शफ़ाअत से दोज़ख से निकाले जाएंगे। अहले जन्नत भी आपकी शफ़ाअत से फैज़याब होंगे और उनके दराजात बुलंद किए जाएंगे। क़यामत का 50,000 बरस का दिन, जिसमें ना एक लुक़मा खाने को मयसर होगा, ना एक कतरा पीने को, ना एक झोंका हवा का। ऊपर से आफ़ताब की गर्मी भून रही होगी, नीचे ज़मीन की तपिश, अंदर से भूख लगी हुई होगी, प्यास से गर्दनें टूटती चली जा रही होंगी। साल हर साल की मुद्दत खड़े खड़े बदन कैसा दुख रहा होगा। शिद्दत खौफ से दिल फटते जा रहे होंगे। इंतज़ार में आंखें उठी होंगी। बदन का ज़र्रा ज़र्रा लरज़ता और कांपता हुआ होगा। इन अहवाल में से कुछ भी अम्बिया और औलिया और अतकिया और सुलहा को नहीं पहुँचेगा।
وہ اللہ کے کرم سے ان سب آفتوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہیں گے۔ وہ طویل دن اللہ کے فضل سے اس کے خاص بندوں کے لیے ایک فرض نماز کے وقت سے زیادہ ہلکا اور آسان ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ بروز محشر ہم پر اپنا کرم فرمائے، پیارے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے بلا حساب جنت عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔